हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम रिव्यू करने वाले हैं शहर होने को है एपिसोड 174 जो कि फाइनली आ गया है। चलिए देखते हैं आज के एपिसोड में क्या होता है। आज के एपिसोड में हुस्ना फूफी माहिद को वो मेडिसिन खिलाने वाली है या जिससे कि उसका स्टेट ऑफ माइंड बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। चलिए देखते हैं आज के एपिसोड में क्या होता है। फिलहाल तो माहिर फिर से उसी पैनिक अटैक का शिकार हो चुका है, जिस पैनिक अटैक से बचने के लिए वो क्या कुछ करता है। उसको फिर से पैनिक अटैक आ रहा है। शहर का सवाल क्या हुआ था उस दिन दरगाह में, बस यही एक सवाल माहिद को पैनिक अटैक की तरफ फिर से धकेल चुका है। और वो सारी चीज़ें सोच सोच के, प्रीवियस सारी बातें सोच सोच के ना उसको पैनिक अटैक आ चुका है। और अब वो अपने मेडिसिन को लेने गया है, बट वहाँ पे तो हुस्ना फूफी उसके मेडिसिन को ही एक्सचेंज कर चुकी है। और इसको इस बात का कोई आइडिया ही नहीं है कि जो ये मेडिसिन ले रहा है वो मेडिसिन से इसका स्टेट ऑफ माइंड सही होने के बजाय और ख़राब हो जाएगा। इसको तो अभी कुछ अता पता ही नहीं है। और होगी शुरुआत अब यहीं से। सब कुछ ख़राब होने की शुरुआत हो चुकी है क्योंकि माहिद मेडिसिन ले चुका है। और मेडिसिन लेने के थोड़े टाइम बाद में ही आप लोग देख सकते हैं उसके ऊपर किस कदर असर कर रहा है, क्योंकि वो मेडिसिन उसका है ही नहीं। वो जो पिल्स वो लेता है वो है ही नहीं, वो दवाई एक्सचेंज कर दिया गया है। उस दवाई का असर दिमाग पे, इसके सेहत पे इस कदर पड़ रहा है कि इसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि इसके साथ हो क्या रहा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम है। वो मेडिसिन बहुत ज़्यादा हार्ड है जो कि डायरेक्ट माइंड पे असर करता है। और कोई भी चीज़ माइंड पे जो असर करती है, आप लोग देख सकते हैं कैसे ये बिल्कुल भी अब होश में ही नहीं है। जब घर में ही इतने बड़े बड़े दुश्मन हो तो बाहर इंसान को जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आई कांट बिलीव कि घर वाले इतने गंदे हो सकते हैं, वो भी एक पोस्ट के लिए, किसी और का हक मारने के लिए ऐसे करते हैं। यार मैं अब तक सुनी थी, मतलब मैं सुनते आ रही हूँ, ऐसा अगर सच में किसी के घर पे कोई करता है ना, इट्स वेरी डेंजरस यार। वो इंसान कैसे झेलता होगा ऐसे ऐसे घर वाले, मतलब फैमिली का अगर पार्ट हो ऐसा ऐसा इंसान। हुस्ना फुप्पी जैसे लोग फैमिली में रहने के काबिल ही नहीं है। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि माहिद हुस्ना फुप्पी और हैदर को अपने घर में रखा ही क्यों है, घर से निकाल क्यों नहीं देता, जब इसको अच्छे से पता है कि वो कितना झूठ बोलती है, कितनी ड्रामेबाज है। इसको सब कुछ पता है, बट स्टिल उस फुप्पी को ये घर में रखा हुआ है। और घर में रखा हुआ है, अपनी फुप्पी को पनाह दिया हुआ है उसकी भलाई के लिए। और वो उस इसके साथ क्या कुछ कर रही है जो कि ये समझ भी नहीं पा रहा है कि इसके साथ हो क्या रहा है। इसके साथ जितनी भी खराब चीजें हो रही है शुरू से लेके आज तक, सब वो फुप्पी ही करवा रही है। और झूठ मूठ का, मैं तो तुम्हारी माँ जैसी हूँ, एक तो माँ वर्ड को बदनाम करके रखा हुआ है इस फुप्पी ने। माँ होना या फिर माँ जैसी होना, माँ वर्ड जहाँ पे एग्जिस्ट करता है वहाँ पे ये सारी चीजें तो एटलीस्ट एग्जिस्ट नहीं करता है, बट सिर्फ फुप्पी ने ना पूरा बदनाम करके रखा हुआ है। माहिद की ये हालत देख करके ये गंदी फूफी इतनी खुश हो रही है क्योंकि मेडिसिन तो इसी ने दिया हुआ है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, आई स्वेयर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं कहाँ से लाऊं इतनी पेशेंस अपने अंदर इस फुफ्फी को झेलने के लिए। सारे विलेन हटा दिए गए लेकिन इस हुस्ना फुफ्फी का पैर अब तक जमा के रखे हुए हैं। इसको कब एक्सपोज करेंगे यार ये लोग, कब करेंगे? आई डोंट नो। मुझे इस पुप्पी को एक्सपोज चाहिए यार, कोई एक्सपोज करो इसको, बस हो गया है अब। और जब देख ली कि इंसा और कैस दोनों माहिर के पास जाने की कोशिश कर रहे थे, दो चार झूठ बोले, वहां भी पहुंच गई ताकि उन्हें रोक सके अपने हथकंडे अपना करके। कमीनी कहीं की। मैं तो इसको गाली ही देने वाली हूँ क्योंकि ये गाली खाने के ही लायक है। मेरे से ना ये रेस्पेक्ट एंड ऑल नहीं होने वाला है। मैं ऐसे ऐसे लोगों को रेस्पेक्ट नहीं दे सकती, चाहे वो ऑन कैमरा हो या ऑफ कैमरा हो, आई डोंट केयर। और जब कैस बता दिया इसकी सारी हरकतों के बारे में तो अब उससे माफ़ी मांग रही है। मतलब अपना काम निकालने के लिए ना कभी भी कुछ भी कर सकती है, कभी भी किसी से माफ़ी मांग सकती है, कभी भी किसी के सामने गिर सकती है, कभी भी उठ सकती है। मतलब इनका अपना कोई इज्जत ही नहीं है, कोई सेल्फ रेस्पेक्ट नाम की चीज़ ही नहीं है।
और अब इंसा को कह रही है कि तुम तो मेरे दिल का। इंसा को क्यों इनसिक्योरिटी होने लगेगी सहर और माहिद के निकाह से या फिर एंगेजमेंट से? ये उसको भी वर्ग लाने का कोशिश कर रही है। जो फीलिंग इंसा के अंदर शायद है भी नहीं, वो फीलिंग इंसा को फील कराने का कोशिश कर रही है माहिद के लिए, ताकि वो जा कर के बगावत करे, वो भी इनके दुश्मनी में शामिल हो जाए और इनका हेल्प करे। मुझे तो अब यही लग रहा है, जिस तरीके से ये इंसा को वर्गलाने की कोशिश कर रही है कमीनी कहीं की। हुस्ना फुप्पी को लग रहा था कि वो माहिद के कमरे में किसी को नहीं जाने देगी तो माहिद किसी का हेल्प नहीं लेगा। बट अच्छी बात ये है कि सहर उसकी डॉक्टर बन चुकी है और किसी को पता ही नहीं है कि सहर उसका इलाज कर रही है, सहर उसकी डॉक्टर है, उसको खुद भी नहीं पता है। और वो हेल्प मांगा भी तो सहर से मांगा है, बहुत सही जगह पे हेल्प मांगा है, जिससे कि वो उसका कुछ अच्छा हो सकता है। हुस्ना फुप्पी का जो प्लान है ना, माहिद को सबके सामने माहिद का पागलपन एक्सपोज करने के लिए, बेकाबू होना एक्सपोज करने के लिए लोगों के सामने, वो बस प्लान धरा का धरा रह जाएगा। बिकॉज सहर आएगी, सब कुछ अपने अंडर कंट्रोल में ले लेगी और सब कुछ सही हो जाएगा। इस फुप्पी के ऊपर तो एक से एक मुसीबत आकर के मंडरा रही है, जिसे देखो सबके सब माहिद के कमरे में उससे मिलने जाने के लिए तैयार बैठे हैं और ये किसी को जाने नहीं देना चाहती। और किसी को ना सही, कम से कम नाजिमा को तो समझ में आना चाहिए ना कि हुस्ना फुप्पी फिर से कोई नया गेम प्लान कर रही है और माहिद के साथ कुछ बड़ा करने वाली है। कम से कम उसको ऊपर ना जाने दे रही है और चार झूठ बोल रही है, तो और किसी को नहीं। बट मैं इस नाजिमा से तो उम्मीद कर सकती थी कि यार ये तो एटलीस्ट समझे, लेकिन ये भी बेवकूफ़ निकली। ये वापस से बेवकूफ़ बना दी जा रही है हुस्ना फुप्पी के द्वारा और इसको कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। मुझे बहुत दुख हो रहा है कि जिस इंसान की वजह से, जिस औरत की वजह से ये नाजिमा इतने बुरे तरीके से बर्बाद हो चुकी है, फिर भी उसकी हरकतों का इसको अंदाज़ा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नाजिमा का दिमाग इतना स्लो चलता है? सहर वेश बदल के आए नियाजी मंजिल और हुस्ना फुप्पी से ना टकराए, ऐसा पॉसिबल है क्या? फिर से वो एक और अब उसका डर के मारे फिर से हालत खराब हो गई। क्या बढ़िया ड्रेस पहनी हुई है ना। वाह यार, ये हुस्ना फुप्पी को तो सहर बेवकूफ बना दी। बच गई। गाइस, सहर बार बार जो हटिए हटिए कर रही है ना, ऐसे कर रही है कि हटिए हटिए, कमाल की लग रही है यार। सो फनी। बट ये लुंगी में और ये जो कुर्ता पहनी हुई है, वो यहाँ पे तो मैं ये एक बात कहना चाहूंगी, वेश बदलने में ना ऋषिता जितना क्यूट लगती थी उतना क्यूट भाविका नहीं लग रही है। भाविका इट्स वेरी प्रिटी एंड सो क्यूट, बट वेश बदल के ये जो मर्दों वाले कॉस्ट्यूम में आई है ना, इसमें भाविका उतनी प्यारी नहीं लग रही है जितनी की ऋषिता लगती है। अब 2-4 बार शायद मैं देखूंगी वेश बदलते हुए, उसके बाद अपने आप समझ आ जाएगा। इसको लग रहा है कि 18 साल वाली खुदी है, अरे वो सच में उतनी की ही है। और इसको बहुत अच्छे से पता है कि अगर ये वेश बदल के नहीं आई तो इसको नियाजी मंजिल में कभी घुसने नहीं दिया जाएगा। ये हुस्ना फुप्पी कभी उसको अंदर नहीं जाने देगी, इसीलिए वेश बदल के आई है। और माहिद तो सहर को वेश बदले में भी एक बार में पहचान लेता है। इस बार तो माहिद भी मात खा गया, क्योंकि माहिद उस स्टेट ऑफ माइंड में है ही नहीं कि वो कुछ समझ सके कौन है नहीं है क्या है। सहर को धक्का दे करके खुद से दूर कर रहा है। सहर समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अरे हम शहर है सहर। यार, माहिद का स्टेट ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, बहुत ज़्यादा। मैंने ऑलरेडी बीटीएस जो देख रखे हैं ना, जिस वजह से मेरे माइंड में ना वो सारी स्टोरी चल रही है कि क्या होगा आगे। सहर में वो एनर्जी है जो एनर्जी किसी में भी नहीं है, जो माहिद को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लेती है, संभाल लेती है। और उसको पता है कि हमें इस वक्त क्या करना चाहिए, क्या करेंगे कि थोड़ा सा शांति मिलेगा उसको, और उसको भी एक हक की ज़रूरत है। और द वे शी हग्ड हिम, उफ यार, इस वक्त उसको एक हक की तो ज़रूरत एटलीस्ट थी ही। और सहर को पता है उसको जिस चीज़ का नीड है ना वो देना चाहिए। पहले उसको हक करती है, संभालती है। यार, वो भी रो रही है, ये तो रो ही रहा है, साथ में वो भी रो रही है। आप लोगों ने नोटिस करा कितना रो रही है। और इंजेक्शन तो उसको लगा रही है, बट सहर को ये नहीं पता है कि जब वो उठेगा
उसके बाद में उसको कुछ याद ही नहीं रहेगा। जिस माहिद को वो सुला रही है, उठने के बाद में वो माहिद रहेगा ही नहीं, वो कुछ और बन चुका होगा, एक भुलक्कड़ इंसान बन चुका होगा। या ये बात माननी पड़ेगी, सहर माहिर को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लेती है, बहुत ज़्यादा अच्छे से, पहले से ज़्यादा। क्योंकि पहले एक क्राइटेरिया था, अब कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। निकाल के फेंक दिया। नहीं डालेंगे, तुम्हें भूला नहीं है, तुम्हें भूलने के लिए वो सब किया है, बट वो उसके ऊपर और असर किया है। और जिन तस्वीर के दाने को तुम ढूंढ रही हो ना, वो तस्वीर के दाने उसके लिए बहुत बड़ा ट्रॉमा बन चुका है। फिलहाल वो इसी ट्रॉमा में गुजर रहा है, अभी पता नहीं है तुमको। ये फूफा नाजिमा को इतना कुछ बता दिया, सीसी के बारे में भी बता दिया, लेकिन इसको ज़रा भी डाउट नहीं हो रहा है कि घर में सीसी कौन चुरा सकता है। माहिद, इस फुफ्फी और नाजिमा के अलावा इस घर में कोई है ही नहीं फिलहाल, तो वो सीसी कौन चुराएगा, इसको सोचना चाहिए। लेकिन इसको तो दिमाग चलाना ही नहीं है, कुछ सोचना ही नहीं है, और ये फुप्पी अपना काम पे काम, गेम पे गेम किए जा रही है। ये बड़ी बदतमीज है, नाजिमा को वहाँ पे अच्छा फील नहीं करा रही, ऐसी हरकतें कर रही है जिससे कि वो खुद ही वहाँ से चली जाए। और वो चली भी गई इसलिए क्योंकि ये हकीम उसको उस दवाई के बारे में बता न दे। गाइस, मुझे लग रहा था सहर को समझ नहीं आएगा, लेकिन माहिद को स्लीपिंग बैग में बंद करके और उसको नियाजी मंजिल से बाहर ले जाना चाहती है, इसलिए ताकि उस मेडिसिन के बारे में वो पता लगा सके। अपनी बहन के साथ में, अम्माल के साथ में प्लान बना रही है माहिद को घर से उठाने के लिए। सहर को डाउट हो गया है कि किसी ने माहिद को सच में बेकाबू होने वाली मेडिसिन दी है, जिससे कि वो और ज़्यादा बेकाबू हो जाए, वो अपना कंट्रोल खो दे। और इसको शक है, और इसको शक है तो इसका शक यकीन में भी बदल जाएगा अगर उसको चेक कर ली तो। लेकिन क्या माहिद को हॉस्पिटल जाने दिया जाएगा? मुझे नहीं लगता कि वो जा पाएगा और सहर अपने मंसूबे में कामयाब हो पाएगी। बेटी तो तुम हो कौसर बेग की, तुम्हें मुश्किलों से लड़ना आता है बहन, लेकिन इस बार ना वो कमीनी फुफ्फी पता नहीं तुम्हारे प्लान को आगे बढ़ने देगी या नहीं देगी। और तुमने जो कहा ना कि वो तसल्ली करने के लिए ज़रूर आएगी, वो ऑब्वियसली वो आएगी, और तुम उस पर डाउट ज़रूर करना, क्योंकि अगर नहीं की तो तुम भी बेवकूफ़ कही जाओगी। मुझे नहीं लगता कि सहर अपने मंसूबे में कामयाब हो पाएगी और इस स्लीपिंग बैग को वो खींच के बाहर ले जाएगी और वो बच जाएगी। मुझे लगता नहीं है कि माहिद नियाजी मंजिल से बाहर भी जा पाएगा। शहर के सारे प्लान पे ये बच्चा तो अब पानी फेर दिया, बिकॉज अब तो देख ली, अब गया काम से। यार बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ यार। फंसी शहर है और डर मुझे लग रहा है कि कहीं माहिद उठ के और यहाँ पे अभी चिल्लाना शुरू करे, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो, फिर क्या होगा? शहर तो बहुत बुरा फंसेगी यार, बहुत बुरा फंसेगी। मत उठना माहिद यार, उसको इंसाफ क्या अदालत लगा के रखी हुई है, उसको जाने दो बहन, जाने दो। अब अगर ये फुफ्फी आ गई तब तो हो गया, वो कहेगी तू मुझे दिखा इसमें क्या रखी है, बहुत बुरा होगा यार। नहीं, इसको जाने दो यार, क्या अदालत लगा के रखी हुई हो यार। ये बच्चा तो शहर को ले करके डूबेगा। मुझे इस बच्चा पे बहुत गुस्सा आ रहा है, अब तो इसको कहीं एक्सपोज ना कर दे। क्या हुआ? बहुत बुरा हुआ। कुर्ते के अंदर कुर्ता, ब्लू कलर का कुर्ता, अब तो शहर गई काम से। गाइस, आप लोग को क्या लगता है, शहर पकड़ी जाएगी? मुझे लगता है शहर माहिद को नियाजी मंजिल से बाहर ले जाने में कामयाब हो जाएगी, क्योंकि आप लोग अपकमिंग एपिसोड के प्रोमो में जो ये पीछे पलंग दिख रहा है, आप लोग देख सकते हैं, ये माहिद के कमरे का पलंग नहीं है। इसका मतलब ये है कि शहर कामयाब हो जाती है माहिद को बाहर लेके जाने में नियाजी मंजिल से, जैसे तैसे करके बच बचा के वो माहिद को रूम से बाहर लेकर जाती है। गाइस, और सेम प्रोमो आज के एपिसोड के बाद भी सेम प्रोमो आया है। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। गाइज, और कुछ लोग मुझसे कमेंट कर करके पूछते हैं, दीदी आपको ये ड्रामा अच्छा क्यों ही लग रहा है? मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, अब तो रोमांटिक हो गया है, फिर भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ क्यों अच्छा नहीं लग रहा है। कुछ लोग बहुत जल्दी मूव ऑन कर जाते हैं, कुछ लोगों को टाइम लगता है। मैं जल्दी मूव ऑन करने वालों में से हूँ,
मैं रिशिता से मूव ऑन कर चुकी हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, रिशिता चली गई, चली गई। आई एक्सेप्टेड दैट कि रिशिता अपनी मर्ज़ी से सो छोड़ के गई है। तो जब रिशिता को हमारी परवाह नहीं थी और वो छोड़ के चली गई, तो फिर हम रिशिता की परवाह क्यों करें? अब भाविका है, मैं भाविका के साथ खुश हूँ, मुझे पसंद है भाविका, अच्छी लग रही है मुझे, दैट्स इट, और कोई बात नहीं है। अब जिसको रिशिता के ऊपर ही रहना है, रिशिता पे टिके रहना है, रिशिता ही चाहिए, तो ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है भाई, ये आप लोगों की खुद की पर्सनल राय है, खुद की पर्सनल प्रॉब्लम है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। मुझे अच्छा लग रहा है, सहर माहिद अच्छे लग रहे हैं, दैट्स इट।